जिस धंधे में आपको बड़ा चंदा मिले वो धंधा बड़ा अच्छा है। सोचिए, चाहे उसके बदले आपको गोबर बेचना पड़े, गोबर खाना पड़े, मलमूत्र पीना क्यों ना पड़े। इस देश में आजादी के 78 साल बाद वही तो थोपा जा रहा है। सोचिए, अंधविश्वास, पाखंडवाद, सामाजिक कुरीतियों की जड़ें इतनी मजबूत है कि इंसान अपना मानसिक दिवालिया हो गया है। मानसिक पागलपन की वजह से इतनी बुरी बीमारियों में ग्रस्त है कि उसको सही चीज समझ नहीं आती। जब दुनिया भर में आधुनिकता पर बात हो रही है, तकनीक पर बात हो रही है, एआई जनरेट जैसी तमाम टेक्निकल मुद्दों पर बात हो रही है, हमारा देश डोगेश बाबा की पूजा कर रहा है। वही डोगेश बाबा जिनको एक ओसीडी की बीमारी थी, जो एक मूर्ति के चक्कर लगातार काट रहे थे और जनता ने उनको भगवान समझ लिया, जनता ने उनको प्रभु समझ लिया, जनता ने उनको ऊपर वाले की अनुकंपा समझ लिया और उसकी पूजा करने लगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, डॉगीज भाई तो डॉगी है ही, उनका तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन जो उनकी पूजा कर रहे हैं उन लोगों को क्या कहकर पुकारा जाए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये तस्वीर देखिए और इससे अंदाजा लगाइए कि हमारे देश में क्या हालात हैं। हमारे देश में कलम, किताब और रोजगार पर बात करने के बजाय किस तरीके से धर्म की दुकान कितनी जल्दी से चलने लगती है और आप दिन रात डिग्रियां लेकर सड़कों पर भटकते रहिए, आपको एक रोजगार नहीं मिलेगा। लेकिन आप जैसे ही धर्म का धंधा खोलकर बैठ जाएंगे तो आपको बड़ा चंदा भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, चढ़ावा भी मिलेगा और इस देश में मान सम्मान इतना मिलेगा कि आप राजनीति के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खुल जाएंगे। तो ये डोगेश नाथ हैं, ये वही बाबा हैं जिनकी एक मूर्ति के चक्कर काटने पर ये चर्चाओं में आए थे। एक ओसीडी से गंभीर है, एक ग्रसित है एक बीमारी से। डोगेश बाबा की जय हो। बिजनौर के एक गांव में कुत्ता बजरंगबली के चारों तरफ चक्कर लगाता रहा। कुत्ता ओसीडी से पीड़ित है। उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अब दूर दूर से भक्त उस कुत्ते को नमस्कार करने आ रहे हैं, साथ में लाइन खड़ी है। पंडित कह रहे हैं जल्दी जल्दी दर्शन करो, जहाँ चंदा वहाँ भाड़ में जाए। देश आधुनिकता सोच बनाने का प्रयास। फिर कहते हैं ना, चीन इतना आगे काहे जा रहा है, तो सोचिए चीन इसलिए आगे जा रहा है कि हमारे देश में डोगेश नाथ जैसे लोग जो हैं, क्योंकि जानवर तो मैं कहूंगी नहीं क्योंकि उनकी पूजा हो रही है, तो सोचिए किस तरीके से इस देश में लगातार शिक्षा की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ बात करें तो मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चलाने को लेकर भाजपा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि वीडियो एआई जनरेट है। मुझे तो लगता है एआई को इसलिए ही भारत में लाया गया, सारे बीजेपी के जो चाल चरित्र और चेहरे और कुकर में उन पर पर्दा डाला जा सके। फिर युवा कांग्रेस के साथियों को मणिकर्णिका घाट पे जाने से क्यों रोका जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, आखिर ऐसे क्या छिपा रही है भाजपा सरकार जो एआई जनरेट बताकर देश के प्रधानमंत्री से लेके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक को सफाई देनी पड़ रही है। आप ये वीडियो देखिए। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने एक बयान दिया कि जो भी घाट पे मूर्तियां तोड़ी गई वो मूर्तियां तोड़ी नहीं गई हैं, वो एआई जनरेटर मूर्तियां हैं। उसी के उपलक्ष्य में हमारे महानगर अध्यक्ष, हमारे भाई यूथ कांग्रेस के सभी साथी जितने लोग हैं, ये लोग मूर्तियों को दिखाने जा रहे थे कि यहाँ मूर्ति को तोड़ने का कार्य किया जा रहा है, भारतीय संस्कृति को तोड़ने का कार्य किया जा रहा है, बनारस की गलियों को तोड़ने का कार्य किया जा रहा है, मूर्तियों को खंडित करने का कार्य कर रही है नरेंद्र मोदी सरकार। विकास के नाम पे जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, उसको उजाड़ने का कार्य कर रही है। उसी को दिखाने हेतु श्री चंचल शर्मा जी, श्री राघवेंद्र चौधरी, तमाम कांग्रेसी साथी, हमारे बड़े भाई जब घाट पे जा रहे थे, पुलिस उन्हें बिना किसी कारण गिरफ्तार करके यहाँ थाने पे लाई है। और जब हमने थाने के अंदर घुसने का प्रयास किया, ये हमें भी धमकी दे रहे हैं कि आपको भी गिरफ्तार किए जाएंगे। आप बताइए हम कौन से लोकतंत्र में रह रहे हैं? क्या हम पाकिस्तान में रह रहे हैं? क्या यही लोकतंत्र की होता है कि आप किसी को बिना किसी सूचना, बिना किसी अपराध की गिरफ्तार कर लें? आप अंदर जाके देख सकते हैं कि इन्होंने गिरफ्तार करके बैठाया हुआ है और हमको उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। साथियों, मेरा आप सभी से निवेदन है कि जल्द से जल्द थाना बेलीपुर पे एकत्रित हो और इस दुराचारी संस्कार, इस प्रशासन को मुंह तोड़ देने का कार्य करें। धन्यवाद। तो ये यूथ कांग्रेस के लोग हैं जिनको वहां पर जाने से रोका गया और डोगेश भाई की जो है पूजा हो रही है, डोगेश नाथ बोलूंगी। बीजेपी सरकार सिर्फ अपने पूंजीपति दोस्तों के लिए कार्य कर रही है। वाराणसी में पाल समाज के गौरव राजमाता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति तोड़ दी गई है। शासन प्रशासन से मांगे मूर्ति को फिर से स्थापित की जाए। तो कहाँ बात हुई थी कि बनारस में विकास होगा। बनारस में विकास तो छोड़िए, पुराने मंदिरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। जो लोग धर्म बचाते हैं, मंदिर बचाने के लिए लगातार हर घर तलवार बांट रहे थे, अब कहाँ चले गए वो लोग? देखिए, बनारस की तस्वीरें हैं जिसको वहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि एआई जनरेट वीडियो है। भारत के सबसे विद्वान प्रोफेसर विजेंद्र
सर कह रहे हैं कि दोस्तों चैट जीपीटी जातिवाद है, तो बहुत से मूर्ख लोग हंस रहे हैं, लेकिन सच यही है। सर ने जो बोला है 100% तक सच है, क्योंकि एआई खुद को ज्ञान नहीं पैदा करता, उसी डेटा को चाटता है जो इंटरनेट पर मौजूद है। इंटरनेट का जो इतिहास, साहित्य, धर्म, गैर, दर्शन, समाजशास्त्र लिखा गया है, भारत के संदर्भ में सदियों से उसका लगभग पूरा नियंत्रण खासकर ब्राह्मणवादियों के नजरियों के हाथ में रहा। मनुस्मृति को प्राचीन कानून कहकर ग्लोरीफाई किया जाता है, पुरुष सुत को दिव्य उत्पत्ति का प्रमाण बताया जाता है, दलित, आदिवासी, बहुजनों के संघर्ष, उनके इतिहास, उनकी संस्कृति, उनकी पीड़ा को छिपाया गया, नकारात्मक रूप से पेश किया गया। ज्यादातर किताबें, वेबसाइट, ब्लॉग्स, विकिपीडिया, ज्यादातर पेज उसी एक तरफा नजरिए से भरे पड़े हैं। आप अगर चैट जीपीटी से पूछोगे कि ब्राह्मण मुख से कैसे पैदा हुआ, तो पहले वो मनु, ऋग्वेद, पुराणों को बड़े गर्व से कोट करेगा, फिर थोड़ा सा मॉडर्न साइंस का तड़का लगाकर कहेगा कि बायोलॉजिकल मेथड की वजह से पैदा हुआ। लेकिन ध्यान दो, जो पहले से ग्रंथ कोट करता है वही उसका मुख्य जवाब का हिस्सा बन जाता है। बाकी साइंस वाला हिस्सा सिर्फ बचाव के तौर पर थोड़ा सा जोड़ा जाता है, यानी मूल से मनुवादी व्याख्या को वैधता मिलती है। विजेंद्र सर ने बिल्कुल सही कहा, ये टूल मनुवादी, क्योंकि इसका डेटा मनुवादी, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। यह सदियों से शिक्षा संस्कृति पर कब्जा करने से जीती जागती मिसाल है। जब तक हम अपना इतिहास, अपना साहित्य, अपनी आवाजें बड़े पैमानों पर ऑनलाइन नहीं डालेंगे, जब तक एआई हमेशा उसी पुरानी जातिवादी स्क्रिप्ट को दोहराता रहेगा, तो विजेंद्र सर जैसे लोग लगातार एक्सपोज करते रहेंगे। तो चैट जीपीटी पर आरोप लग रहा है कि जातिवादी है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या विजेंद्र सर के इस बयान पर आप लोग कैसे सोचते हैं। और वहीं अगर बात करें बच्चियों की सुरक्षा की, तो सोचिए जहां डबल इंजन सरकार की बात है, वहां पर बलात्कार सबसे ज्यादा है। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में बलात्कार की शिकायतें आई और युवती के इलाज के दौरान पटना के प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल, वहां के डॉक्टरों ने युवती के शरीर पर मौजूद दर्जन जख्मों के निशान को जानबूझकर अनदेखा करना, उन्हें छुपाना, दबने के हर संभव कोशिश की। मामले के बारे में बिना पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म किए हुए युवती को हॉस्पिटल में भर्ती करके इलाज करना, परिजनों को सच्चाई से अवगत नहीं कराना, साक्ष्यों के साथ आपराधिक छेड़छाड़ करना, युवती के साथ हुए बलात्कार की बात को नकार देना, झुठलाना, ये बेहद गंभीर सवाल उठाता है। मृतक युवती के परिजनों के द्वारा भी हॉस्पिटल की संदिग्ध भूमिका पर सवाल उठाते हैं। तो सोचिए पटना में एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है और किस तरीके से लगातार इन तमाम खबरों को भी नजरअंदाज कर दिया जाता है और किस कदर पाखंड फैल चुका है। कुत्ता जो बीमारी से परेशान था, उसे गोल गोल चक्कर काट रहा था हनुमान जी की मूर्ति के चारों ओर, लेकिन मूर्ख लोगों ने उसे परिक्रमा का नाम देकर उसे पूजने लगते हैं और सोचिए यहाँ तक कि पैसे भी चढ़ाते हैं। अब इन पैसों का इस्तेमाल कौन करेगा? ये कुत्ता या कुत्ते के बराबर में बैठा ये पुजारी कहूँ या उसे पोगा पंडित? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इन कुत्ते को भी डॉगेस नाम देकर सोशल मीडिया पर लोग हल्ला मचाए हुए हैं। तो धर्म के नाम पर आप कुछ भी कीजिए, आप कम समय में सबसे ज्यादा करियर बना सकते हैं। बड़ी खबर, दरभंगा के एक मनुवादी कथावाचक दबोचा गया है। पंडित श्रवण दास नाम कथावाचक मोनी बाबा का चेला, उसने एक नाबालिग लड़की का कई महीनों तक यौन शोषण किया। फिलहाल पॉक्सो एक्ट में इसको गिरफ्तार कर लिया है। एक दिन ऐसा नहीं जाता जब मनुवादी कोई कांड नहीं करता। पूरे देश में आतंक से परेशान है। धर्म का सहारा लेके मासूम बच्चियों का शिकार करना आम हो गया है। कथावाचक पंडा पुजारी बनने की पहली शर्त होनी चाहिए कि इनके प्राइवेट पार्ट काट दिए जाने चाहिए, तभी अपराधियों पर लगाम लगेगी। रवि परमार नाम के यूजर ने लिखा है। तो सोचिए आप धर्म का सिर्फ चोला पहन लीजिए, धर्म के नाम पर आप एक दुकान खोल लीजिए, आपका धंधा भी चलेगा, बढ़िया चंदा भी आएगा और आप धर्म की आड़ में महिलाओं के साथ यौन शोषण भी कर सकते हैं। क्योंकि धर्म की बात है, धर्म की आड़ में ना किसी की भावना आहत होती है, ना किसी को ठेस पहुंचती है, जबकि सबसे ज्यादा लोग धर्म के नाम पर ऐसे बलात्कारियों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।